नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। भारत बंद खत्म। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भारत बंद अब खत्म हो चुका है। और इसी प्रदर्शन के बीच आपको बता दें, अब से 2 घंटे बाद शाम 7 बजे बातचीत होने जा रही है। बेहद अहम माना जा रहा है। मतलब टिकैत ने शुभ संकेत दिए हैं। राकेश टिकैत वो कह रहे हैं अमित शाह के साथ बातचीत होनी है शाम 7 बजे। बातचीत के लिए बुलाया गया है। लग रहा है कि बंद का असर देखने को मिला है। कल हालांकि छठे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले आज 7 बजे भी किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी और आप कहिए शायद अच्छी खबर मिल सकती है। शाम 7 बजे 2 घंटे बाद सरकार एक्शन मोड में है। आज आपको बता दें आज का डेवलपमेंट, मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पद्म सम्मान लौटाने की पेशकश करने वाले प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बात की, उनको जन्मदिन की बधाई दी। इसी बीच किसानों ने जो भारत का बंद बुलाया था उसे कांग्रेस, एनसीपी, अकाली दल समेत कई विपक्षी दल ने सफल बनाने का पूरा जोर लगा दिया गया। देखिए आपके साथ तस्वीरें, कई जगह ट्रेन रोकी गई, ये देखिए कई जगह ट्रेनें रोकी गई, कई जगह टायर जलाए गए, अपना विरोध दर्ज कराया गया। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में बंद को फ्लॉप करने की भी कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह कि बंद से क्या बनेगी बात, बंद के आगे क्या बंद से रास्ता खुलेगा, कल क्या होगा, क्योंकि किसानों को हां या ना करेगी सरकार। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए ताल ठोके में एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ हैं। उनको पूरा देश आज सुनना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान खुश है इस कृषि कानूनों से। बहुत बहुत स्वागत है शिवराज सिंह चौहान जी, जी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद आपको। शिवराज जी, बंद से बनेगी बात? जी हाँ, बात आवाज सुनाई दे रही, बोलिए। मैं कह रहा हूं बंद से खुलेगा रास्ता, बंद से बात बनेगी क्या? भारत बंद नहीं, बंद कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा बंद जिसमें पाखंडी राजनीतिक दल कांग्रेस जैसे, जिन्होंने पहले लगातार ये कोशिश की कि ये किसान कानून लागू होने चाहिए, मॉडल एक्ट एपीएमसी का आना चाहिए। अब ये शरद पवार जी की चिट्ठी मेरे पास रखी हुई है। जब वो कृषि मंत्री थे, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी नेता थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब ये कांग्रेस वकालत करती थी कि ये कृषि सुधार होने चाहिए। ये चिट्ठी मेरे पास शरद पवार जी की रखी हुई है, जो मुझे 2011 में कृषि मंत्री के नाते लिखी हुई थी। न केवल इतना, बल्कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 से 17 के पॉइंट नंबर 11 में यह बात दर्ज है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने साफ कहा था, कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। ये कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर रही है, लिख रही है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आज भी मुख्यमंत्री हूं, 2011 में भी मुख्यमंत्री था, तब वो कहते थे ये सुधार होने चाहिए। अब जब ये किसानों के हित में सुधार करने का एक भागीरथी प्रयास श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो अब ये सारे पाखंडी राजनीतिक दल, इनमें चाहे आप हो, केजरीवाल जी तो अराजक मुख्यमंत्री है, बिन पैंदी के लोटा है, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो समर्थन करती थी, डीएमके, टीएमसी, अखिलेश की पार्टी, मुलायम सिंह जी खुद, ये सब समर्थन करते थे। आज एकदम बदल गए कि ऐसे पाखंड से किसानों का भला होगा। ये किसानों को केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और किसानों के नाम पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। इनको सबको पता है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से वो मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते। इसलिए किसानों की आड़ में अराजकता की आग में देश को झोंक दे, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इस बंद से रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता निकलेगा चर्चा से। और मैं एक बात और जोर देकर कहना चाहता हूं, पूरे देश में कहीं किसान कानूनों का विरोध नहीं है, अपवाद छोड़कर। मध्य प्रदेश में विरोध नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान खुश है। कांग्रेस ने आज पूरी दम लगा दी, पूर्व मुख्यमंत्री सहित दिग्विजय जी जैसे लोग, कई लोग निकले, कहीं किसान साथ में आए क्या? लेकिन जहां किसानों को दुविधा है, शंका है, सिंधु बॉर्डर पर जो मेरे भाई और बहन किसान हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि सरकार ने बात का रास्ता अपनाया है। बंद नहीं, चर्चा से समाधान निकलेगा। खुले दिल से चर्चा करें,
एक भी किसान अगर खुश नहीं है, असंतुष्ट है, तो उससे बात करके रास्ता निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना किसान हितैषी आज तक कोई हुआ नहीं। मुझे एक चीज का जवाब अगर आप दे दें शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के किसान खुश हैं इस कृषि कानूनों से, जो कृषि सुधार कानून है मध्य प्रदेश में, आप ठीक तरीके से फायदे किसानों को समझा पाए। केंद्र, क्या ये कम्युनिकेशन फेलियर है कि सेंटर आप कह रहे हैं किसानों के हित के हैं ये कानून, तो क्यों नहीं समझा पाए फायदे किसानों को, क्यों नहीं समझा पाया केंद्र? आप समझा पाए, क्या सेंटर का कम्युनिकेशन फेलियर है? सेंट्रल ने लगातार चर्चा की है, लगातार बातचीत की है, शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया है। और मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, मध्य प्रदेश का किसान हो, देश का किसान हो, अधिकांश ये मानते हैं। अब बताइए, मंडी बंद नहीं होगी, खरीदी जारी रहेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, मंडी को और स्ट्रेंथन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हमने मंडी चालू रखी है और मंडी शुल्क 50 पैसे कर दिया। लेकिन मंडी के अलावा अगर मंडी के बाहर कोई किसान अपने घर पे बेचना चाहता है, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है अगर अच्छा रेट मिल रहा है तो फिर ये किसी एक्सपोर्टर को बेचना चाहता है, ये तो बिचौलिया क्यों बीच में आए? पिछले किसी 13 दिनों प्रोड्यूसर को बेचना चाहता है तो बिचौलिया क्यों बीच में आए? और इसलिए प्रतिस्पर्धी रेट मिलेंगे किसान को। मंडी और प्राइवेट सेक्टर में प्रतिस्पर्धा होगी और प्राइवेट सेक्टर में आपस में भी प्रतिस्पर्धा होगी, तो एक आसान सी साधारण सी बात है कि किसान को अच्छे प्रतिस्पर्धी रेट मिलेंगे। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर पहले से किसान के साथ ही पिछले 13 दिनों से समय ही हम तय कर रहे हैं कि 4 महीने बाद जब आपकी फसल आएगी ये दाम मिलेंगे, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? शिवराज जी, फिर ये सड़कों पर कौन है? पिछले 13 दिनों से सड़कों पर कौन है? ये किसान नहीं है क्या? देखिए, जहां तक किसान का सवाल है, सरकार लगातार चर्चा कर रही है, कल फिर चर्चा होगी। मैंने पहले ही कहा कि वो हमारे भाई बहन हैं, उनसे चर्चा करके शंकाओं का समाधान करेंगे, समस्या होगी तो रास्ता निकालेंगे। लेकिन सड़कों पर ये उतर रहे हैं कांग्रेस के स्वार्थी लोग, केजरीवाल जी जैसे नेता जिनको खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है। राहुल जी को तो यही पता नहीं कि जमीन में के अंदर आलू पैदा होता है कि जमीन के ऊपर आलू पैदा होता है। जिन्हें खेत नहीं देखे, जिन्होंने गांव-गांव की गलियां, खेत-खेत की पगडंडियां नहीं देखी, वो आज किसान कानून का विरोध करते हुए घूम रहे हैं, जिनका खेती से कोई लेना देना है ही नहीं। अरे वो समझें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए, किसानों की आय दुगना करने के लिए जो कदम उठाए आज तक नहीं उठे। अगर खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 कदम उठाने पड़ेंगे। नंबर 1, किसान का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए अनेकों प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किए, चाहे सिंचाई की योजना की बात हो, चाहे अच्छे बीज का इंतजाम हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, या जो फसल की पद्धतियां उनमें बदलाव का मामला हो। किसान को उत्पादन में लागत कम लगे, इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे कई प्रयोग उन्होंने किए हैं। किसान को वाजिब दाम देना पड़ेगा, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो फायदे आप मुझे गिना रहे हैं, एमएसपी भी चालू रहेगा। किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही आपकी सरकार? किसान सड़क पर क्यों है? 13 दिन 5 दौर की बातचीत। आपको नहीं गिना रहा, मध्य प्रदेश के किसानों को और देश के किसानों को गिना रहा हूं, देश के किसानों को गिना रहा हूं। और देश के किसान समझते हैं, तभी इस आंदोलन में सड़क पे उतर के नहीं आए। तो ये सड़क पर कौन है फिर? देश सड़क पर नहीं है, हमारे जो कुछ भाई और बहन है जिनके मन में शंका है, उनसे चर्चा हो रही है। कल फिर हमारे कृषि मंत्री जी चर्चा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है लोकतंत्र में चर्चा से ही रास्ता निकलता है, चर्चा ही समाधान का माध्यम है। हम चर्चा निकालेंगे, लेकिन विपक्ष केवल अराजकता पैदा करना चाहता है, केवल भ्रम पैदा करना चाहता है। आपको लगता है कि कल बात बनेगी? कल 6ठे दौर की बातचीत है, 13 दिन हो चुके हैं, कल बात बनेगी? चर्चा से ही हमेशा समाधान निकले। लोकतंत्र में चर्चा ही एकमात्र माध्यम है और मुझे विश्वास है कि सरकार गंभीर है, किसानों के प्रति संवेदनशील है, हर तरह के किसानों की चिंता की है। और इसलिए जो लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं, जवाब तो उनको देना चाहिए। अरे मैडम सोनिया गांधी जवाब दे, जब यूपीए की सरकार थी तब एमएसपी पर कितनी खरीदी की थी? 2009 से लेकर 2014 के बीच केवल 2,06,000 करोड़ की खरीदी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 2014 से 19 तक 4,95,000 करोड़ की खरीदी केवल धान की हुई है। गेहूं की यूपीए की सरकार में केवल 1,68,000 रुपए की खरीदी हुई थी। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने 2,97,000 करोड़ रुपए की खरीद की है। दलहन का अगर बात करें
तो यूपीए की सरकार में केवल 645 करोड़ रुपए की खरीदी होती। आज एनडीए की सरकार ने 2014 से 19 के बीच में 49,000 करोड़ रुपए का दलहन खरीदा है। तिलहन की बात करें तो यूपीए की सरकार में तिलहन की खरीद हुई थी 2,460 करोड़ रुपए की। आज 25,000 करोड़ रुपए की खरीद 2014 से 19 तक हो चुकी है और एमएसपी पे खरीदी जारी रहेगी। कोई शंका है तो उसका समाधान करेंगे हम। लेकिन शिवराज जी, खबरें इस तरह की कि संशोधन को तैयार है सरकार। अगर सरकार तैयार हो जाती है, संशोधन को, किसानों की मांगे मान लेती हैं, तो फिर वो किसान जो चाहते हैं संशोधन ना हो, जैसे मध्य प्रदेश के किसान, फिर वो लोग क्या करेंगे? फिर वो लोग सड़कों पर आएंगे कि बहाली करिए पुराने कानून की। जिनको केवल शंका है उनसे चर्चा सरकार कर रही है और सरकार उनकी चिंताओं को दूर करेगी। एक आखिरी सवाल शिवराज जी, ये जो लोग पहले चाहते थे ये कानून आए, जो लोग चाहते थे कि एपीएमसी एक्ट खत्म हो जाए, जो लोग चाहते थे फ्री मार्केट हो, किसान मंडियों के चंगुल से निकले, वो आज विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो चाहते थे ना ये कानून आए। राजनीतिक स्वार्थ के कारण, पाखंड के कारण, भ्रमित करके राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये घटिया राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस और बाकी दल। और कोई उद्देश्य उनका नहीं है। किसान का हित तो वो चाहते ही नहीं है, उनको किसान से क्या लेना देना। ये वही कांग्रेस है जिसने 2017 में भी मध्य प्रदेश में आग लगाने की कोशिश की थी और जी न्यूज ने भी ऐसे नेताओं के वीडियो अपने चैनल के माध्यम से दिखाए थे जो आग लगवाने का काम कर रहे थे। इनको तो मतलब केवल आग लगाने से, किसान से मतलब नहीं है, खेती से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। तो कानून वापस नहीं होगा, की राजनीति करने वाली कानून रद्द नहीं होंगे ना? तीनों कानून रद्द नहीं होने जा रहे ना? कानून रद्द करने का कानून किसानों के हित में है, लेकिन मैंने कहा कि कोई चर्चा अगर किसान कर रहे हैं तो चर्चा करके कोई शंका है तो उसके समाधान का रास्ता खोजेंगे। कानून रद्द नहीं हो रहे ना सर? और मैं साफ कह रहा हूं, चर्चा सरकार कर रही है, कानून किसानों के हित में है। कोई शंका है, कोई भ्रम है तो उस भ्रम को दूर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। दिगंबर सिंह भारतीय किसान यूनियन के नेता और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, बंद से खुलेगा रास्ता? बंद से बनेगी बात, दबाव में तो आ गए आप लोग, 7 बजे बैठक होने जा रही है। देखिए, बैठक और वार्ता कई दिनों से लगातार चल रही है। सरकार इस विषय पे पूरी तरीके से संवेदनशील है और खुले मन के साथ बात कर रही है। परंतु इस बंद में दो बातें, किसान की समस्या एक है जिस पर सरकार पूरी संवेदनशीलता से सक्रिय है, और दूसरा है बंद की राजनीति। पहली बात तो मैं कहूंगा किसान यूनियन संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कह दिया कि साहब आप आइएगा मगर अपना झंडा लेके नहीं आएगा। फिर भी देखिए जगह जगह लोग झंडा लेके आते दिखाई पड़ रहे थे। फिर भी खैर, उससे बड़ी समस्या जानते क्या है, इस राजनीति में एक विश्वसनीयता का संकट भारत में हो गया है। जनता में धारणा बन गई है कि नेता कहते कुछ है और करते कुछ है। आज इस घटनाक्रम में विपक्ष के आचरण ने उसे और ज्यादा गहरा दिया। अरे जो आपने कहा था, जो अपने राज्यों में कहा, आज उसके ठीक उलट, चलिए कहे से ज्यादा महत्व लिखे का होता है। जो आपने लिखित में पत्र भेजे, जो आपने लिखित में संसदीय कमेटियों में लिखा, जो आपके मुख्यमंत्रियों ने लिखा, उससे पलट गए। अच्छा, लिखे से ज्यादा महत्व संकल्प का होता है। मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र उस पार्टी का संकल्प माना जाता है। उसमें आपने सीधे यही लिखा कि इसको खत्म करना है, उससे पलट गए। और उससे ज्यादा बुरा तो यह होता है कि जो आपकी राज्य सरकारों ने निर्णय लिया उसके विपरीत कहने लगे। अब बताइए, पंजाब में फल और सब्जी पे एपीएमसी नहीं है और धान और गेहूं पे है। यह कैसे हो सकता है? धान गेहूं के लिए अच्छा और फल सब्जी के लिए खराब। अरे पहले उसको खत्म करिए तब आइए। केरल, जहां से राहुल गांधी जी सांसद है, वहां पूर्णतः समाप्त है एपीएमसी एक्ट। और यहां पे इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कृति और कथन का जो अंतर है उसने इस समस्या को और गहरा दिया है। तो इसका किसान पक्ष एक है और राजनीतिक पक्ष दूसरा है। विपक्ष को सोचना होगा कि वो दुनिया के मन में बस ये बता दीजिए, ये सब कब खत्म होगा? बस ये बता दीजिए, ये सब कब खत्म होगा? 13 दिन हो चुके हैं, 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, कल 6ठे दौर की बात होने जा रही है। आगे क्या ये होगा, खत्म नहीं होगा? मुझे बस ये बता दीजिए, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, ये सब कब खत्म होगा सर, ये बताइए। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ कोशिश कर रही है
और हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई सकारात्मक समाधान निकलना चाहिए। और अगर उनके कोई स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ और भी लिखना होगा, कुछ और भी उसके अंदर स्पष्टीकरण देना होगा, सरकार उसके लिए भी तैयार है, लिखित में भी बहुत सारी चीजें देने के लिए तैयार है। तो हम उम्मीद करते हैं कोई सकारात्मक समाधान निकलना। भदौरिया जी, बात बनाने की बजाय आप लोग भड़काने में लगे हुए हैं। अनुराग भदौरिया। मैं तो सहमत हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि नेताओं की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से आई है, वाकई लग गया है। और इस बात का शर्म मुझे आती है, अगर उनको नहीं आती तो ना आती हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। जब से ये पार्टी इस देश में आई, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक झूठ की तारीख लगाती रहती है, फिर झूठ की तारीख, फिर झूठ की तारीख, झूठ पे। भदौरिया जी, सिग्नल चला गया। झूठ कहती है। अरे हिंदुस्तान लोग सारे में बात करने लगते हैं तो आप कहने लगते हैं कि किसान नहीं है वहां पे। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। नहीं, तब आप बोलने लगते हो, हाँ बोला, तब आप बोलने लगते हो किसान है नहीं वहां पे, वहां दूसरे लोग बैठे हुए हैं, आपको किसान नजर नहीं आता। जब किसान के बाद, जब किसानों के साथ पार्टियां खड़ी होती हैं। अगर आवाज आ रही है जी, भदौरिया जी, आपत्ति बताइए किस चीज पर है जी? एपीएमसी, आपत्ति सीधी बात है कि ये काला कानून सरकार, आप लोग क्योंकि बंद में शामिल हुए, समर्थन दिया, मुझे बताइए आपत्ति किस चीज पर है आपकी? और मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था आपको पता होगा, क्या फिर भी आपत्ति बताइए। के साथ अन्याय और काला कानून आपने बनाया है। एमएसपी की बात होती है, आप पुरानी बातें करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में था, यहाँ था, वहां था। बताइए कब था कि एमएसपी प्राइवेट पार्टियों पे नहीं लागू होगी? कौन सी स्टैंडिंग कमेटी में लिखा था, जरा मुझे बता देंगे आप? कब लिखा था कि माल अगर बाहर बेचोगे तो आपको एमएसपी नहीं लगेगी? एमएसपी होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए एमएसपी। क्यों नहीं होनी चाहिए एमएसपी? अभी 1700 रुपए का धान 1100 रुपए, 1000 रुपए में बिका, बिचौलियों ने खरीद लिया। आप धरना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे कानून लेके आते हैं। किसानों की बात करने की बजाय आप किसानों को पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। किसानों को आप दलाल बनाना शुरू कर देते हैं। किसानों को आप बता देते हो नहीं ये किसी और ठीक है भदौरिया जी, एक-एक करके कमाल की बात है। आराम से मतलब किसानों पे आरोप लगाते हैं ये, ठीक है ना? एमएसपी प्राइवेट प्लेयर्स पर लागू होनी चाहिए, ये आप चाहते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहां होनी चाहिए? ये क्या एमएसपी मंडियों में खरीद फरोख्त क्या बंद हो गई है? सर आपको बीएसएनएल की घटना याद है? मैं बता रहा हूं, मंडियों में एमएसपी पर खरीद बंद हो गई है? हाँ ना? जब प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे आए, एयरटेल वगैरह, जियो वगैरह, सवाल पूछ रहा हूं। धीरे-धीरे बीएसएनएल लोगों ने लेना बंद कर दिया। बीएसएनएल में आप बीएसएनएल बंद की कगारी पे आ गया। यही हालत वो करने वाले मंडी की भी। धीरे-धीरे मंडी की हालत वही हो जाएगी, मंडी बंद की कगारी पे आ जाएगी। कुछ दिन बाद जो अभी हुआ नहीं है उसके लिए आप लोग सड़कों पर हैं। अब मंडी को बंद कर दिया जाए। दूसरा स्टेप इनका मंडी बंद करने का है। धीरे-धीरे पूरे देश को प्राइवेटाइज कर देना चाहते हैं। धीरे-धीरे पूरे देश को प्राइवेट के हाथ में देना चाहते हैं। अनुराग, एक मिनट, क्या मंडियां खत्म हो गई? नहीं। क्या एमएसपी खत्म हो गया? मंडियां खत्म कर देंगे ये। अच्छा, कर देंगे। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में मंडी थी, ये जो होगा उसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं, जो अभी हुआ नहीं उसके लिए आप लोग सड़कों पर हैं। भी 1700 रुपए का धान 1000 रुपए 1100 रुपए में बाहर। अनुराग, जो अभी हुआ नहीं आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मंडियों में उनके अधिकारी बैठे नहीं। अनुराग, जो अभी हुआ नहीं आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ताला लगाए रखा। अनुराग, आराम से सवाल, जो हुआ नहीं है उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, जो हुआ उसी का विरोध कर रहा हूं। कहां मंडियां खत्म हो गई? 1000 रुपए 1100 में बिका। मंडियां खत्म हो गई, एमएसपी खत्म हो गया। बोलिए उनसे हाँ या ना। वो हाँ या ना में ज्यादा पूछते, पूछे उनसे हाँ या ना बिका कि नहीं। अनुराग बताए वो। अनुराग, मंडियां खत्म हो गई? अभी खत्म कर ही देंगे। एमएसपी खत्म हो गई? खत्म। एमएसपी खत्म हो गया ना? एमएसपी खत्म हो गई? खत्म हो गया ना पार्टनर? बीएसएनएल खत्म हो गया ना ऑलमोस्ट? सर बीएसएनएल यहाँ पे एयरटेल और तमाम दुनिया भर के बीएसएनएल में खेती थोड़ी ना होती है। इसी तरह मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। रुकिए अनुराग, एक मिनट, ना मंडियां खत्म ना एमएसपी खत्म। एक मिनट, आप लोग डरा रहे हैं, आप लोग सिर्फ डरा रहे हैं। अनुराग, आप लोग सिर्फ डरा रहे हैं, जो हुआ नहीं है उसका विरोध कर रहे हैं। किसान किसी के कहने में नहीं आता है। मुलायम सिंह यादव यही सरकार बनाता है, यही गिराता है, ये हमारे कहने पे नहीं चलता है। अनुराग भाई, मुलायम सिंह यादव ने कहा था मंडी कल्चर से बाहर आना होगा किसानों को। अपने विवेक से सुधांशु त्रिवेदी सरकार के खिलाफ कम से कम अनुराग भाई, कम से कम मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान रख लीजिए। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि मंडी कल्चर से बाहर आए किसान, मंडियों के चंगुल से बाहर आए किसान। मुलायम सिंह यादव चाहते थे, कम से कम मुलायम सिंह यादव का सम्मान रखिए, उनके सम्मान में बोलिए कि हाँ जो किया उन्होंने ठीक किया। गलत है, मुलायम सिंह यादव का सम्मान आपको करना चाहिए। त्रिवेदी जी, त्रिवेदी से आपने बिल पास कर दिया। त्रिवेदी जी, राज्यसभा में हुआ। चलिए भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग हो गया। अनुराग एक मिनट, अब सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद कश्मीरी चौधरी में आपके पास आ रहा है। हाँ बोलिए।
भाई भदौरिया जी कुछ ज्यादा ही आवेश में बोलने लगते, कोई बात नहीं। एक तो जो मुलायम सिंह जी ने लिखा था वो काला किसान की बात है, किसान का बेटा बोलूंगा, कोई बात नहीं, किसान की बात। शायद आपको किसानों की तकलीफ अरे है, भैया मैं बता रहा हूँ, किसान का बेटा है, पता आप क्या होगा किसान के बेटे 100 करोड़ के मालिक हो गए बगैर एक की भी खेती किए हुए। अरे कौन 100 करोड़ का मालिक हो गया? जो अरे सुनिए गायत्री प्रजापति जो पहले लिखते थे वो गरीबी रेखा के नीचे और 10 साल में 110 करोड़ की प्रॉपर्टी। समझाइए किसान का बेटा, मुझे बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अरे गायत्री प्रजापति आपकी सरकार के मंत्री जो 10 साल पहले लिखे गरीबी की रेखा के नीचे 10 साल बाद 110 करोड़ की संपत्ति, वो सब देख लिए। अब देखो क्या कर रहे हैं भाई, इतना काहे भड़बड़ा रहे हैं भाई जी? बात वही, शांति से बहस काहे नहीं कर रहे हैं? ज्यादा बोला नहीं करो, ज्यादा बोलने से आपकी पोल खुल जाती है। देखिए अब देखिए हमने तो फैक्ट बोला और आप भड़बड़ाए जा रहे हैं। बैठ गए, किसान अभी भी धरने पे बैठा है। अच्छा ये बताइए आपके जमाने में कृषि विकास दर कितनी थी उत्तर प्रदेश की? बताइए बताइए बताइए। बुंदेलखंड विकास निधि का पैसा नहीं खर्च कर पाए थे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को मिला था। क्या बात करते हैं? क्या आप राज्यसभा की सैलरी नहीं लेते क्या? क्या आप टीएडीए नहीं लेते क्या? आप कह दीजिए, अनाउंस कर दीजिए, मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा राज्यसभा की, ठीक है, टीएडीए नहीं लूंगा, बोल दीजिए आप। चलिए बोले आप, कितनी हिम्मत है आपकी? अनुराग, मुलायम सिंह यादव पर इतना गुस्सा ठीक नहीं। अनुराग किसानों के आंदोलन, ठीक है, मुलायम सिंह यादव पर इतना गुस्सा ठीक नहीं। अनुराग चलिए, राज्यसभा की अच्छा नहीं लगेगा, दान कर दीजिए। अखिलेश यादव को भी नहीं अच्छा लगेगा मुलायम सिंह यादव पर इतना गुस्सा करेंगे। अखिलेश यादव को भी नहीं अच्छा लगेगा मुलायम सिंह यादव पर इतना गुस्सा। गलत है, गलत है। कोई नहीं कोई नहीं, आराम से पानी पीजिए, आराम से बोलिए। त्रिवेदी जी अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके बोलेंगे। भाई कोई आए बाय साए कुछ बोलिए त्रिवेदी जी। मैंने सिर्फ एक यथार्थ बोला था। अब दूसरी बात इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोल दी, इनके मुंह से निकल गई, बीएसएनएल। अरे जनाब जब सिर्फ बीएसएनएल था 22 साल पहले टेलीफोन मिलता था, 2-2 साल लगते थे, सांसद कोटा होता था, 20-20 कोटा, फिर बोलने लगे बीच में। क्या हो गया भाई? आप आपस हो गए। किसान अभी धरने पे बैठा है, कानून अभी आपने बनाया, 22 साल पीछे क्यों जाते हो? सरकार अभी आपकी है, आप कानून बदलिए, अभी की बात क्यों नहीं करते? भदौरिया जी चीखम चिल्ली करने आए। भाई अगर भदौरिया जी एक मिनट रुकिए, राष्ट्रीय चैनल पर बहस करने की मर्यादा नहीं रह गई है इस समय। भदौरिया जी आपका ऑडियो बंद, त्रिवेदी जी आपका ऐसे नहीं ऑडियो बंद है सबका। भदौरिया जी देखिए, सुनिए ना, चीखम चिल्ली करने आए हैं, फैक्ट्स पर कमजोर होते हैं तो ही आदमी चीखता है। आराम से बात करेंगे, मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब दीजिए। आपके पास नहीं है तो आप कह दीजिए अमन जी जवाब नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मंडियों के चंगुल से किसानों को आजादी मिलनी चाहिए, तो फैक्ट्स पर बात करिए। अभी मैं 2 सवाल आपसे पूछ लूंगा, आपको एपीएमसी एक्ट क्या है, कब आया था, देश के कौन कौन से राज्यों में है, नहीं आपको कुछ नहीं पता होगा। सरकार आपकी चल रही है 2000। मैं इसलिए एक मिनट रुक जाइए ना अनुराग, बता दूंगा अनुराग। अच्छा चलिए बता देंगे, देश के कितने राज्यों में एपीएमसी एक्ट नहीं है? देश के कितने राज्यों में एपीएमसी एक्ट नहीं है बताइए? देश के कितने राज्यों में एपीएमसी एक्ट नहीं है? 3 राज्यों में नहीं है कि 6 हैं सर, 6 पढ़िए 6 राज्य हैं। चलिए 6 हो गए होंगे। फिर वही कह रहा हूं, नहीं पता आपको एपीएमसी की फुल फॉर्म, एपीएमसी कब आया, किस लिए लाया गया? सुनिए ना, इसलिए कह रहा हूं आपको नहीं पता है, पढ़ लीजिए, चीखिए मत सर। चलिए ठीक है, चीखिए मत, आराम से आराम से आराम से बोलिए। त्रिवेदी जी अब आप बोलिए, त्रिवेदी जी अब आप बोलिए, त्रिवेदी जी अब आप बोलिए। विषय ये लाते हैं, विषय बीएसएनएल ये लाए टॉपिक, मैं तो नहीं लाया। अब मैं बताने लगा कि जब बीएसएनएल तो बंद नहीं हो गया, बीएसएनएल पे आज भी सारी टेलीकॉम कंपनीज के मुकाबले कहीं ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ज्यादा वर्कफोर्स है। अब मार्केट में उसको सस्टेन करना है। उस जमाने में सांसद कोटा होता था, आज घर घर आके मोबाइल दे जाता है। बताइए 16 रुपए की कॉल होती थी इनकमिंग, अब फ्री है। फायदा हुआ कि नुकसान? ये बताइए। प्राइवेट कॉलेज खुले तो सरकारी कॉलेज बंद हो गए क्या? रोडवेज की बस चलती बंद हो गई क्या? अगर प्राइवेट बस चलने लगी। और सुनिए, पहले तो गाड़ी भी सरकार बनाती थी, एचएमटी। पहले क्या तरीका है? अमर जी अगर इस ढंग से इनको बदतमीजी करनी है बैठ के, तो फिर बहस क्या करना? कॉलेज की भाई इनको चीखने दीजिए, फिर हम लोग बैठे रहते हैं। चलिए बोल लीजिए, हाँ ठीक बात है, चीखने दीजिए इनको। अनुराग बोलिए। भाई इतना नहीं हो सकता ना, आप लगातार। त्रिवेदी जी एक मिनट रुकिए, त्रिवेदी जी एक मिनट रुकिए, बोलिए अनुराग बोलिए, चलिए बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए 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 बोलिए। बात कर रहे थे, इनको शायद भूल गए कि बीएसएनएल में बीआरएस की स्कीम लागू कर दी। यहाँ पे क्या नाम है, टेलीकॉम को बंद करने की, बीएसएनएल बंद करने का पे चला गया। आप प्राइवेट स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल में लोगों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया, सरकारी स्कूल की क्वालिटी खत्म हो गई। वो तो सूत्र बनाओ थोड़ा बहुत। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार, हमने पूछे बच्चे, और अब अगली में आम आदमी पार्टी है तो उन्होंने थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है देश के अंदर में, गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी एकदम घटिया हो चुकी है। टीचर वहां आते नहीं है, समय पे पहुंचते नहीं है। टीचर से पूछो तो बताते हैं वाह ये हालत होगी गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है अनुराग, तो आप मुझसे बात करें गवर्नमेंट स्कूल की और बीएसएनएल की, तब तो हो गया। ठीक है अनुराग, ठीक है अनुराग,
अब मत बोलिएगा, ठीक है? देखिए भाई, त्रिवेदी जी, बहुत ही ज्यादा ये वैसे सिंगू बॉर्डर के शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर। अभी ये सिंगू बॉर्डर के शॉट्स हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर अभी भी किसानों का जमावड़ा है, वहां पर किसान अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। और अब 7 बजे एक बातचीत होनी है, फिर कल जो है कल 9 तारीख है, यस और नो, पता नहीं क्या होगा, कल अहम दिन है 9 तारीख को, यस और नो। बोलिए अब आप त्रिवेदी जी, बोलिए अब आप। हाँ भाई, ऐसा 25 साल में 11 साल समाजवादी पार्टी ने शासन किया है। पिछले में कितने स्कूलों की स्थिति ठीक करवा दी है, छोड़िए उस बात को। आप क्या, कितने नेताओं के बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में, इसलिए वो सारी बातें अपनी जगह। अब मैं बिल्कुल किसान के मुद्दे के ऊपर आता हूं। देखिए, जैसा कि अभी अमन जी ने कहा, राहुल गांधी जिस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं केरल, वहां से एपीएमसी एक्ट समाप्त। पंजाब जहां के किसान आए हुए, वहां फल सब्जी पे एपीएमसी नहीं होना चाहिए, धान और गेहूं पे होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चीज चावल और दाल और इसके लिए तो अच्छी है, गेहूं के लिए, मगर फल सब्जी के लिए खराब है। भाई जो बात है वो ईमानदारी से पूरी बात कहिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, याद करिए, पहले तो घड़ी भी सरकार बनाती थी, एचएमटी, स्कूटर भी सरकार बनाती थी, स्कूटर्स इंडिया। याद करिए, टीवी भी सरकार बनाती थी, एप्ट्रॉन। मगर सब में खुली अर्थव्यवस्था आ गई, शिक्षा में खुली अर्थव्यवस्था आ गई। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है और वो भी है। व्यापारी को खुला मिल गया बाजार, देश में कहीं बेच, बड़ा व्यापारी है तो विदेश में कहीं बेच। आप देखिए, हर चीज में खुलापन आ गया। किसान बेचारा बंधक रहना चाहिए कि वो मंडी को ही वो करेगा। ठीक है, एक बार ले लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन से हैं दिगंबर सिंह है, उसके बाद कृष्णवीर चौधरी, मैं आपके पास आऊंगा। दिगंबर सिंह जी, फ्री मार्केट तो सारे किसान चाहते हैं, मंडियों, आड़तियों, बिचौलियों के चंगुल से आजादी तो आप भी चाहते हैं, हर किसान चाहता है, हर किसान भाई चाहता है जी। बताइए अगर मैं गलत हूं दिगंबर जी। देखिए अभी मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैंने सुना, प्रवक्ता जी को, और कांग्रेस के साथी को भी मैंने सुना। देखिए, फ्री मार्केट चाहते हैं। ये देश जिस दिन से आज़ाद हुआ, महंगाई जिस अनुपात में बढ़ी, उस अनुपात में किसान को फसलों के दाम नहीं मिले। मैं आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूँ। इसके लिए सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे कि ये प्रोपगंडा है और ये कुछ गलत लोग यहाँ आके पढ़े, ये किसी राजनीतिक दलों के व्यक्ति नहीं है। मैं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय हूँ, हम किसान हैं और खेती किसानी करना ही हमारा काम है, हम किसी राजनीतिक दलों के व्यक्ति नहीं हैं। यदि जबरन रोकने का प्रयास किया जाता है बात करने के बजाय, तो किसानों का गुस्सा और भड़कता है। तो मैं तो सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो राजनीतिक दल के किसी भी पार्टी के हों, हम किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए नहीं आए, हम सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो आपने फ्री मंडी की बात अभी कही, फ्री मंडी में कहाँ बिकेगा? अभी उत्तर प्रदेश के अंदर धान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1868 रुपये सरकार ने घोषित किया। इस बार ही धान किसान का 700 और 800 रुपये में लूटने का काम हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, खरीद नहीं हो पाई। तो ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जब फ्री मार्केट कर दिया तो किसान का धान बिकना चाहिए था। जो पिछले साल किसान का धान 2700 रुपये में बिका, वो धान इस साल 800 रुपये में बिका। जब फ्री मार्केट कर दिया तो क्यों नहीं 3500 रुपये में बिका? मुझे जवाब चाहिए हमको इन चीज़ों के, हम उनके जवाब लेने के लिए यहाँ आए। दिगंबर जी एक चीज बताइए, आज आप कह रहे हैं कि फ्री मार्केट नहीं चाहिए, हो सकता है बदलाव हो जाए, मुझे नहीं पता, हो सकता है बदलाव हो जाए, सरकार दबाव में आ जाए, क्या इस चीज की गारंटी होगी? कृष्णवीर चौधरी जी, मैंने मना नहीं किया फ्री मार्केट नहीं चाहिए। सुनिए ना, आराम से कृष्णवीर चौधरी, मना नहीं किया, मुझे इस चीज की बताइए, अगर किसानों के दबाव में समर्थन मूल्य की गारंटी, अगर आज दबाव में आकर कृषि कानूनों में बदलाव कर दिया गया, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि मध्य प्रदेश से लेकर वो किसान जो चाहते हैं कि ये कानून रहे, वो नहीं आ जाएंगे सड़क पर कि बहाली करिए भाई, फिर क्या होगा? तो ऐसा किसान है ना जो चाहते हैं कि ये कानून उनके हित में। कृष्णवीर चौधरी, अनिल यादव के नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वही सच्चाई थोड़ी है। कृष्णवीर चौधरी सर, जो आप कह रहे हैं हो सकता है वो भी सच्चाई ना हो, आंदोलन चल पक्ष है ना। कृष्णवीर चौधरी बोलेंगे, कृष्णवीर चौधरी बोलेंगे, लगातार हमारे संपर्क में है। कृष्णवीर चौधरी, इस देश की व्यवस्थाओं में जो परिस्थितियां आज तक हैं वो ठीक नहीं है। ये सच्चाई है कि जो एमएसपी का लाभ है वो अब दिगंबर सिंह जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, एमएसपी का लाभ सिर्फ 8% को मिलता है। मेरा सिर्फ एक सरकार से आग्रह है कि 92% किसानों ने क्या अपराध किया है जिन्हें एमएसपी का कोई लाभ नहीं मिलता।
मेरा बराबर सरकार से निवेदन रहा है कि आप बाजार खोलिए, लेकिन उसमें ये भी व्यवस्था करिए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है उसको रिजर्व प्राइस कर दीजिए, और जो टैक्स स्लैब की बात है वो चाहे प्राइवेट मंडी हो या सरकारी मंडी हो, उसमें कोई अंतर मत रखो, एक सा कर दो। और उसके बाद जो है कहीं कोई बेचे कहीं कोई खरीदे, किसान को तो अपना पैसा मिलना चाहिए। किसान की दिक्कत जो है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं अमन भैया, कि कोई किसान नेता जो बात मैं कह रहा हूं उसका विरोध नहीं कर सकता इस देश का, उसको सिर्फ और सिर्फ बाजार। एक मिनट मैं बता दूं, शाम 7 बजे जो मुलाकात होनी है 13 किसान नेता जो है वो मुलाकात करेंगे और वो निकल गए। देखिए जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात होनी है शाम 7 बजे। राकेश टिकैत की तरफ से बताया गया था ये शाम 7 बजे, शुभ संकेत वो दे भी रहे थे कि क्या पता कोई अच्छी खबर आ जाए। और अब उस मुलाकात के लिए किसान नेता निकल गए हैं। जो किसान है, कुल 13 किसान नेता होंगे, वो अमित शाह से मिलेंगे। अमित शाह से शाम 7 बजे मुलाकात करेंगे 13 किसान नेता। और ये देखिए वो गाड़ी से अब निकल गए। अपडेट देना आपको जरूरी था। कंप्लीट कर लीजिए कृष्णवीर चौधरी, उसके बाद त्रिवेदी जी मैं आपके पास आऊंगा, भदौरिया आपके पास भी आऊंगा, अनुराग भदौरिया। बोलिए कृष्णवीर चौधरी। हाँ, मैंने जो है कल कृषि मंत्री जी से मैंने जो है कल कृषि मंत्री जी से यही निवेदन किया है कि आप 2 बातें हैं किसानों की, उनको बाजार खोलना, तो बाजार नहीं खोलोगे तो लुटता रहेगा 92% किसान जो है। देखिए सरकार एमएसपी पे खरीदती है, वो खाद्य सुरक्षा कानून के लिए बांटने के लिए खरीदती है, इसके अलावा सरकार व्यापार नहीं करती। और ये भी सच्चाई है कि जब से सरकार बनी है खरीद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो जो आज राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे दुख इस बात का है कि एमएसपी की खरीदी बढ़ रही है, मंडी खुली हुई है। हम तो आने वाले कल के लिए सुरक्षा का एक व्यवस्था सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जिससे कोई डर मन में ना रहे। तो और देखिए सोयाबीन का, देखिए सोयाबीन की एमएसपी से ज्यादा पर बिक रहा है, खुले में बिक रहा है सोयाबीन। ठीक है ना, तो फिर यानी कि डर है, शंका है, डाउट है। मैं ये कह रहा हूं कि सोयाबीन आज जो बिक रहा है, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन ब्रह्म प्रकाश दुबे, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं, अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे वहां से सिंगू बॉर्डर से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ। ब्रह्म, आज का दिन अहम, शाम 7 बजे मुलाकात, आप सिंगू बॉर्डर पर है? हाँ बिल्कुल अमन, मैं सिंगू बॉर्डर पर हूँ और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। दोनों तरफ की कैमरा पर्सन से कहूँगा कि मेरे पीछे की भी तस्वीर दिखाएं और दूसरे तरफ की भी तस्वीर दिखाएं। पूरे दिन भर आज किसानों का मार्च चलता रहा तकरीबन 2 किलोमीटर के एरिया में, और लगातार अपनी मांग रखते रहे हैं। अमन, मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 बजे अभी किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहीं, और एक तैयार किया है मांगों का ज्ञापन, वो भी सरकार को सौंपा जाएगा। जो गृह मंत्री से मीटिंग होगी, किसान नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मांग से अलग किसानों की कोई डिमांड अभी नहीं है। एमएसपी पे कानून बने, 10 साल पुराना ट्रैक्टर है उसको भी चलने की इजाजत दे दो, वो भी चल लगा। ये 3 बिल है, ये वापसी हो जाए। बिजली अमेंडमेंट बिल है वो आ रहा है, तो बहुत से बिल किसानों के खिलाफ आ रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे। ஹரியானா, பஞ்சாப், யூபி போன்ற வட மாநில விவசாயிகள் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் குவிந்து இந்த 3 सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास हो सकता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, बता दीजिए वहां पर क्या माहौल, क्या चल रहा है? उम्मीद है आज बातचीत, कल जो है 6ठे दौर की बातचीत है, 13 दिन हो गए हैं। ब्रह्म। हाँ जी बिल्कुल अमन, मैं आपको ये बता रहा था 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है किसान नेताओं की, उसमें कहा गया है कि सरकार को एक और मांग का पत्र देंगे, और वो जो भी किसान नेताओं ने बैठ के फाइनल किया है वो सरकार के समक्ष एक ज्ञापन के रूप में देंगे, जो गृह मंत्री अमित शाह से बैठक होगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ अमन, अगर आपके पास टाइम हो तो उनसे भी बात करेंगे। आइए जरा आप लोगों से सबसे बात करते हैं। आप भी आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज कहना ये चाहते हैं कि सबसे पहली बात, जो किसानों की मांग है वो जो जायज़ मांग है वो बिल्कुल पूरा होना चाहिए। बात नंबर 1, जायज़ मांगों में अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके बात है, एमएसपी को लेके बात है, आवश्यक वस्तु संशोधन वाली बात है। इसमें जो क्लाउज है, जहाँ दिक्कत है उसमें संशोधन होना चाहिए, या किसानों की जो जायज़ मांग है कानून वापस करने की मांग है तो कानून वापस लिया जाए। बिल्कुल। आपको उम्मीद है अब 7 बजे गृह मंत्री से भी मिल रहे हैं किसान?
ਉਮੀਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ डेमोक्रेसी में बातचीत होती है, तो बातचीत तो सरकार कर रही है। सरकार कर रही है, लेकिन 2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं ये जो किसान बैठे हुए हैं धरने पर, एक भी उन्होंने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जो किसी को गाड़ी को खरोच भी लगाई हो। इतना शांतमय प्रदर्शन इतने बड़े लेवल पे मेरे हिसाब से मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन सरकारों को भी चाहिए भी, जो सरकार है जो पब्लिक के हित में चलनी चाहिए, किसान है जो अपनी मांग रख रहे हैं। जब ये उन्होंने अपना एजेंडा बनाया था, जब अपना चोन मैनिफेस्टो बनवाया था, उन्होंने कहा कि किसानों की आमदन दुगनी होगी। अगर किसानों को आमदन अपनी माइनस होती नजर रही, 50% लेस होती नजर आ रही है। अगर ये लेस हो रही है तो ये दुगनी कैसे करेंगे बताओ मुझे, ठीक है ना। इनको किसानों में नुकसान दिख रहा है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है कि इस समय किसानों को जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए सरकार जो है एक ऐसा कानून पास करे जो सच में उनकी आय को दुगनी करे, ना कि सिर्फ वादे ना करे, सरकार करके दिखाए। अमन आपने सुना, मेरे साथ किसान है। सुधांशु त्रिवेदी, जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की है ना सुधांशु त्रिवेदी जी, विवाद को सुलझाना, डेडलॉक को खत्म करना आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। अगर ये भ्रम है, छल है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके पीछे, जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कम्युनिकेशन क्लियर होता तो कंफ्यूजन नहीं होती। देखिए, फिर ये बात कहेंगे अभी शिवराज जी जो कह के गए हैं, अगर कम्युनिकेशन की समस्या है तो सिर्फ अपवाद स्वरूप एक आध राज्यों में ही क्यों है? 28-29 राज्यों में सब कुछ स्थिति ठीक है, परंतु यहीं पे समस्या। अब किस कारण से समस्या वो भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे अभी देखिए किसान भाई लोग बोल रहे थे, मैं पूछूं विनम्रता से कि सरकारी बस से आए कि प्राइवेट बस से आए? प्राइवेट बस से ही आए ना, सरकारी बस ने तो यहां नहीं पहुंचाया होगा। तो सरकार ने सिर्फ इतना ही तो किया है। आप गांव से बाहर निकलते थे, सड़क के ऊपर पहले सिर्फ रोडवेज की बस मिलती थी, अब प्राइवेट भी मिलेगी। किसने कहा है कि आपको प्राइवेट में ही बैठना है? रोडवेज की बस अच्छी लगे उसी में बैठे। हमारे मित्र अनुराग भदौरिया जी अभी इतने आक्रोश में जिस तरीके से बोल रहे थे, जिस जमाने में खाली दूरदर्शन था तो आके सरकार के खिलाफ ऐसे गरियाने वाली भाषा में बोल सकते थे। नहीं, अब ओपन मीडिया हो गया तो बताइए मीडिया की गुणवत्ता बढ़ी या घटी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब अभी जैसे उन्होंने एक बात अच्छी कही, किसान जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कि जितनी सरकारी नौकरियों वालों की तनख्वाह बढ़ी आजादी के बाद, किसानों का उतना नहीं बढ़ा। पर आपको एक फैक्ट और बता दूं, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है। सरकारी नौकरी में अधिकतम तनख्वाह कितनी होती है? 2.5 से 3 लाख भारत सरकार के सचिव स्तर के, 2.5 से 3 लाख महीना बस। और उसके जो समकक्ष प्राइवेट में होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के भारत के सीईओ, 25-30 लाख मिनिमम है। और जब आजकल तो बुरा दौर चल रहा, वरना 50 लाख 1 करोड़ तक होती मान्यवर। उतनी तनख्वाहों की हम लोग कभी बचपन में कल्पना नहीं करते थे जो प्राइवेट सेक्टर में मिलने लगी। त्रिवेदी जी समझा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समझा पाएंगे? कल 13 दिन हो गए हैं, छठे दौर की बातचीत है, हर कोई परेशान है सर। सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। अब जो प्रतिनिधि आज जा रहे हैं वो क्या विचार बनाएंगे और किस ढंग से इसमें समाधान निकलेगा तो दोनों के पक्ष पर निर्भर करेगा ना। तो एक तरफा तो इसमें नहीं बताया जा सकता। सरकार अपनी तरफ से हर चीज स्पष्ट करने को तैयार है। मैंने कहा ना, कुछ लिखित में देना होगा एमएसपी तो वो भी देने को तैयार है, कानून नहीं होगा। देखिए, कानून की ज्यादा अब बताइए दूसरे लोग आकर खड़े हो जाएंगे तब। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये तो वही पार्टियां हैं ना जिन्होंने 1991 में खुली अर्थव्यवस्था लाए। ये बताइए, खुली अर्थव्यवस्था के बाद भारत को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ठीक है, बताइए। अनुराग, आपको मैं यही पूछता हूं, भदौरिया जी यही नहीं लगता है कि प्राइवेट टीवी चैनल्स आने के बाद मीडिया की गुणवत्ता बढ़ी या घटी? हाँ या ना में बता। अनुराग, आपको नहीं लगता है कि अच्छा चलिए हाँ ना बता किसान भाइयों का सवाल है, सवाल सुन लीजिए। नहीं जाते अनुराग, आपको नहीं लगता है कि आपको भड़काने की बजाय, आपका मन है आप घर में दूरदर्शन, आपको भड़काने की बजाय हल की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए? किसान मतलब हल निकले, आप विवाद सुलझे, भड़काने की बजाय, नहीं लगता आपको अनुराग? देखिए, हम तो एक ही बात जानते हैं कि आजादी के बाद से किसान की इनकम कोई खास नहीं बढ़ी है, 19% बढ़ी है। 100 रुपए अगर पहले कमाता था आजादी के पहले, तो अब 119 रुपए कमा रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पर अगर किसान के घर की इनकम देखेंगे तो महीने में 7-8 हजार रुपए की है। 7-8 हजार रुपए में महीने में 7-8 हजार रुपए, और 7-8 हजार रुपए में उसका परिवार कितना बड़ा होता है। आज तक वो अपना पक्का घर नहीं बना पाया, किसान कच्चे घर में रह रहा है। ये किसानों का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने एजेंडे में रखती है और चुनावी भाषण में रखती है। इस कानून से आमदनी घटेगी ये आपको कैसे पता? उसमें रखती है, धरातल पे नहीं उतारती। इस कानून से आमदनी घटेगी कैसे पता आपको? एक मिनट में एक बात और बोल दूं, अपनी बिल्कुल घटेगी। कैसे? वो अपनी मनमर्जी की कीमत पर मंडी के बाहर बेच पाएगा किसान? इससे तो बढ़ेगी ना भाई, कंपटीशन होता है। किसान आप बताइए, मंडी में ही बेचना है, मंडी के बाहर बेचना गैर कानूनी है। किसान है, सुन तो लीजिए,
छोटा मझला बड़ा किसान, छोटा किसान मझला किसान बोलिए ना अनुराग, थोड़ी लॉजिकल बात है, पार्टी वाले इससे आमदनी बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी ना। बोलिए त्रिवेदी जी, उसके बाद कृष्णवीर जी। सस्ते में अगर आप देखिए, बोलिए त्रिवेदी जी। सस्ते में सबसे बड़ी समस्या बिजनेस वाले तो बिजनेस, बड़े किसान को समस्या नहीं है, वो शुरू में अगर कॉन्ट्रैक्ट, बड़े किसान को समस्या नहीं है, ज्यादा दे देंगे 2-3 साल, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी बंद हो गई तो बेचारा उनका तो पूरा नुकसान का नुकसान हो जाएगा। भाई वो किसान की मर्जी ना, किसको कहां बेचनी, कितने की बेचनी फसल, उसकी मर्जी, वो उसकी उपज है। नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो क्यों, वो ही तो करना है ना कि मंडियों में ही बेचना है, आड़तियों के जरिए बेचना है, बिचौलियों को कमीशन देकर ही बेचना है, मंडियों के बाहर बेचना है, गैर कानूनी है। ये कौन तय करेगा भाई? किसान की मर्जी, उसकी उपज कहीं भी बेचे, वो दूसरे राज्य में बेचे, उसकी मर्जी। फ्री मार्केट, वन नेशन वन मार्केट, उसकी मर्जी। कहां लॉजिकल बात करिए ना, किसान की मर्जी है भाई। आप थोड़ी ना तय करेंगे मंडी में ही बेचेगा वो, मंडी के बाहर क्यों ना बेचे वो। एमएसपी के नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसको कानूनन, तो एमएसपी कहां खत्म हो रही है, हो गई क्या? आप कहां खत्म हो गई? ना मंडियां खत्म, ना एमएसपी खत्म होगा। ऐसा जो हुआ नहीं उसके लिए सड़कों पर आप लोग एमएसपी है, भड़काइए नहीं ना कम से कम। एक दिन जिस तरह की सरकार त्रिवेदी जी है, मंडी की जो देखिए मैं बताऊं, त्रिवेदी जी आप भदौरिया जी कह रहे हैं, हकीकत से कितना उलट कह रहे हैं। देखिए साहब, छोटे किसान सामने समस्या आती है, छोटे किसान पे बाध्यता है कि मंडी में जाके बेचना है। अब बड़े किसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा आता है वो नीचे बाबू कह देता साहब अभी तो स्टोरेज नहीं है, आज तो नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए तो बेचारे के लिए वापस ट्रांसपोर्टेशन करना मुश्किल होता है। और ये विपक्ष के समय में ही संसद में बोला गया है, 12, 8, 10 दलाल खड़े रहते हैं और औने पौने दाम पे खरीदते हैं और अंदर सेटिंग होती है, सीधे पहुंच जाता है, उसके बाद ओरिजिनल दाम के ऊपर उनको मिल जाता है, बीच का कमीशन मिल जाता है और मंडी में तो कमीशन दिया जाता है। आप ये पूरी बात करें, जी न्यूज में मुझे समझा रहे हैं, किसानों क्यों नहीं समझ आ पा रहे? एक मिनट, अभी बिहार का चुनाव हुआ तो यही लोग छाती ठोक ठोक के कहते थे कि शराबबंदी लागू करके तो जनता का नुकसान कर दिया, क्योंकि शराब तो नंबर 2 में मिल रही है ज्यादा पैसे में है। अरे मुंबई में ड्रग की बात हुई, कहते हो तो ओपनली मिल रही है, ये सबको पता, दिल्ली क्यों पकड़ रहे? वाह भाई वाह, जब पूरी शराबबंदी कर देंगे तब आप कहेंगे कि वो तो नंबर 2 पे मिल रही है, और यहां आप कहेंगे सरकार कीमत तय कर देगी और बाजार उसी कीमत पे खरीदेगा। कोई कह दे आपका मोबाइल 20,000 का मिलेगा, खरीदवा लेगा आपसे 20,000। तो किसान तय करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कितने की बेचेगा, किसान तय करेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कितने की बेचनी है। इस ढंग से दिगंबर सिंह, उसके बाद कृष्णवीर चौधरी। दिगंबर किसान की बात तो आप सुनेंगे भी नहीं। बोलिए दिगंबर जी, बोलिए ना, बोलिए दिगंबर जी। मैं ये कह रहा था, मंडी के बाहर जो आप बात कह रहे हैं, मंडी के बाहर कौन सा व्यापारी बैठा है जो एमएसपी पे खरीद कर रहा हो? भाई 700 और 800 रुपए में, मैंने अभी बताया 700 और 800 रुपए में धान लुट गया किसान का। भाई बाहर तो पहले भी बेच रहा था, पहले उसको ये डर था कि स्टॉक की लिमिट नहीं है उसके पास और मंडी में बेचने का वो था तो वो खरीदता था। मंडी के बाहर तो पहले भी बिक रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप आ जाओ, क्या यहाँ ये छूट दे देंगे कि गन्ना किसान किसी भी शुगर मिल में ले जाके अपना गन्ना बेच सकता है? क्या उसको छूट दे देंगे नए कानून के तहत? कोई भी शुगर मिल खरीद लेगी क्या? बताइए चौधरी जी, कृष्णवीर चौधरी। नहीं, गन्ना तो एक तरीके से बिल्कुल पूरी तरह से वो तो कॉन्ट्रैक्ट में है, गन्ने की खेती तो कॉन्ट्रैक्ट में है। सारी गन्ना जो सहकारी समितियां हैं उनका किसानों के साथ है, बॉन्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है वो तो, और उस कॉन्ट्रैक्ट के उसमें मातहत जो है पूरा किसान है और मिल को जा रहा है गन्ना और पैसा जो है वो देता मिल है। जानते हो आप, केवल इतना बताइए कि गन्ना कॉन्ट्रैक्ट में है तो धान क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता? आप ये बताइए, आलू का किसान क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता? आप केवल इतना बताइए। भाई जब गन्ने का किसान नहीं एक शुगर मिल से दूसरे शुगर मिल पे जाके बेच सकता, उस पर बाउंडिंग है, उसका गन्ना अगर कहीं एक्स्ट्रा जो रेट सरकार का घोषित है उससे अधिक रेट पे बिकता होगा तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। एक ही देश में दो कानून, सुन लीजिए, एक देश में दो कानून काहे के लिए चलते हैं? नहीं, अब आप सुनिए, सुनाइए, अब आप सुन लीजिए। एमएसपी पर जो खरीद होती है वो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत होती है और खाद्य सुरक्षा में वो अनाज बांटा जाता है। बाकी कोई सब्जी तो उसमें बिकती नहीं, दूध तो उसमें खरीदा नहीं जाता। अगर आप पूरे कृषि उत्पादों को देखें तो उसमें 1/3 दूध का पैसा, 1/3 सब्जी फलों का है और 1/3 अनाज का, तिलहन का, दलहन का है।
और सरकार जो खरीदती है उससे बचा हुआ ये व्यापारी जो अनाज के आड़ती हैं मंडी के, वही तो खरीद रहे थे। कोई आप आटा चक्की को क्या हम गेहूं बेच सकते थे? नहीं बेच सकते, क्योंकि उसे मंडी में जाके खरीदना पड़ेगा। अगर हमने बेच दिया तो आटा चक्की की सबसे छोटी उदाहरण है हमारा गांव का। अगर आटा चक्की वाले के मंडी समिति वाले पहुंच गए या तो पैसे दे, और नहीं तो तेरी चक्की सील करे। तो किसान तय करेगा ना, ये तो किसान दिगंबर जी तय करेंगे। आप लोग तय करेंगे किसको कहां बेचना है, मंडी के बाहर बेचना है, किसको बेचना है, कितने का बेचना है, उसकी उपज है, किसान तय करेगा, सरकार थोड़ी ना, या कोई बिचौलिया थोड़ी ना। इसीलिए तो है ना। शुक्रिया कश्मीर चौधरी जी, दिगंबर जी, अनुराग भदौरिया, सुधांशु त्रिवेदी, वो जो कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन सिंगू बॉर्डर की एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन हो चुके हैं। और देखिए अभी भी तस्वीर, ये अभी भी वहां की तस्वीरें हैं सिंगू बॉर्डर की। किसान वहां पर जमे हुए हैं अभी भी। अब उम्मीद की जा रही है कि कम से कम शायद आज या तो शाम 7 बजे या कल जो छठे दौर की बातचीत होनी है उससे बहुत उम्मीदें हैं। 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन। कल 9 तारीख है। अब यस या नो करेगी सरकार, कल पता लगेगा। अगर कल बातचीत बेनतीजा रही तो सोचिए फिर क्या होगा। कल अगर बेनतीजा रहती है तो आगे क्या? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.